What is your philosophy? Make things what users want. किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की जब बात आती है तो भरोसा मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है। लोग बोलते हैं MVP, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। हमने उसे रखा कि मदर वेरीफाइड प्रोडक्ट। ये आइडिया कहाँ से आया कि यही करना है? What was the main idea behind? क्रिप्टो मार्केट के बारे में हमने जाना, समझा, यूजर्स को समझा। सेबी का डेटा कहता है 93% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी, राइट? हमें वो चेंज करना है। उनके इन्वेस्टमेंट लाइफ में एटलीस्ट देयर इज अ पार्टनर दे कैन ट्रस्ट टू ग्रो देयर मनी। इंडिया में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को लेकर हमेशा एक डाउट या कहें एक डर रहता है, लेकिन जब करीब 2.5 करोड़ इंडियंस किसी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरोसा जताएं तो समझ लीजिए कि मार्केट में एक बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है। साल 2017 में 3 दोस्तों के एक छोटे से आइडिया से लेकर $1.9 बिलियन का ब्रांड खड़ा करने तक, आई एम श्योर ये सफर आसान नहीं था। तो चलिए CXO मंत्रा में आज मिलते हैं कॉइनस्विच और पीपलको के को-फाउंडर एंड CEO आशीष सिंघल से और जानते हैं मेकिंग मनी इक्वल फॉर ऑल विजन के पीछे की स्ट्रैटेजी और लेमन ऐप के साथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को आसान बनाने की पूरी कहानी। साल 2017 में शुरू हुआ कॉइनस्विच आज इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। एक ऐसा ब्रांड जिस पर आज देश भर के 2.5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स भरोसा करते हैं। चाहे आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो या एक एक्सपीरियंस ट्रेडर, कॉइनस्विच ने डिजिटल एसेट्स की दुनिया को एक सिक्योर, इंट्यूटिव और कंप्लायंट एक्सपीरियंस के साथ हर किसी के लिए बेहद आसान बना दिया है। इंडिया के क्रिप्टो इकोसिस्टम के शुरुआती पायनियर्स में से एक होने के नाते कॉइनस्विच ने सिर्फ ट्रेडिंग तक खुद को सीमित नहीं रखा। इस ब्रांड ने मेन स्ट्रीम क्रिप्टो अवेयरनेस, इन्वेस्टर एजुकेशन और रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग टर्म सेफ्टी पर फोकस करते हुए ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से FIU इंडिया रजिस्टर्ड और ISO सर्टिफाइड है। एंडरसन होरोविट्ज, टाइगर ग्लोबल, कॉइनबेस वेंचर्स, रिबिट कैपिटल और सीक्वा कैपिटल इंडिया जैसे लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स के मजबूत सपोर्ट के साथ कॉइनस्विच अब इंडियन इन्वेस्टर्स की नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जो सिंप्लिसिटी, एजुकेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन की मजबूत नींव पर खड़ा है। हाय आशीष, वेलकम टू जी बिजनेस। थैंक यू। आशीष, मेरा पहला सवाल आपसे यही है दैट Amazon में यू वर देयर इन Amazon एंड सबसे बड़ा माइलस्टोन कि वो Amazon नाउ को लॉन्च करना, यू वर पार्ट ऑफ दैट। सो वो एक्सपीरियंस, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस आपका वहाँ रहा एंड देन फिर एक यूनिकॉर्न खड़ा करना, कॉइनस्विच जैसा यूनिकॉर्न। सो कैसे हेल्प किया उस एक्सपीरियंस ने? टेल मी अबाउट इट, एवरीथिंग। श्योर। तो मैंने कॉलेज ग्रेजुएट करा था NSIT दिल्ली 2011 में। उसके बाद मैंने डायरेक्टली Amazon ज्वाइन करा। पापा हमेशा कहते थे कि अपना बिजनेस करना है किसी दिन, बिकॉज ही बिलीव्स कि यार अपने पैरों पे खड़ा होना है और कुछ बहुत बड़ा करना है लाइफ में। बट आई थिंक Amazon वॉज अ वेरी बिग माइलस्टोन इन माई करियर, क्योंकि Amazon से मुझे सीखने को मिला कि कस्टमर कितना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक उनका एक प्रिंसिपल होता है कस्टमर फर्स्ट, कस्टमर ऑलवेज कम्स फर्स्ट। एंड आई थिंक वो लर्निंग मैं कहीं और नहीं सीख सकता था। जो कस्टमर का ऑब्सेशन Amazon दिखाता है कि कस्टमर को चीज़ 10 मिनट में चाहिए तो वो भी बिल्ड करेगा और देगा। कस्टमर को Amazon वेब सर्विसेज चाहिए तो वो भी बिल्ड करेगा। Amazon को प्राइम वीडियो चाहिए तो वो भी बिल्ड करेगा। तो एज एन Amazonian यू विल ऑलवेज बी एन Amazonian। तो आई थिंक कस्टमर ऑब्सेशन वो एक चीज़ थी जो मैंने वहाँ पे सीखी और उसी से मैंने कॉइनस्विच को भी बड़ा करा है। अगर आप कॉइनस्विच की जर्नी देखेंगे तो ऑल्दो हमने 2017 में शुरू करा था, बट क्रिप्टो मार्केट के बारे में हमने जाना, समझा, यूजर्स को समझा और 2020 में हम वो 2020-21 में वो यूनिकॉर्न बन पाए, बिकॉज हम यूज़र को इतनी अच्छी तरह जान पाए थे और हमें पता था यूज़र के लिए क्या सॉल्व करना है। तो जैसे कि अब कॉइनस्विच की हमने बात की यहाँ पे, व्हेन यू स्टार्टेड उस टाइम पे 2017 में, आई एम श्योर उस समय क्रिप्टो को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि अभी भी है। तो अब मैं अगर आज से 9 साल पहले की बात करूं तो तब और ज़्यादा थी। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि यही करना है?
what was the main idea behind? तो आइडिया बताने से पहले एक थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा। तो मैं गोविंद विमल कॉलेज से दोस्त हैं, तो ऑलमोस्ट 19 साल से दोस्त हैं हम, और हम साथ में हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते थे। तो आप इंडिया में कोई भी हैकाथॉन देखेंगे, गूगल कोड फॉर इंडिया, लिंक्डइन हैक, सिकोया हैक, हमने सारे हैकाथॉन जीते हैं। और उन्हीं हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते करते वी स्टम्बल्ड अपॉन बिटकॉइन। तो हमने बिटकॉइन का वाइट पेपर पढ़ा 2014-15 में। तब हमें रियलाइज हुआ कि यार ये शायद एक रेवोल्यूशन है। जिस तरह बिटकॉइन ने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी कि किसी आपको थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट नहीं करना है, आप दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो हमें लगा ये फाइनेंस को हिला सकता है। तो तब से हमने बिटकॉइन में ट्रेडिंग शुरू करी, और धीरे धीरे उस ट्रेडिंग से हमें रियलाइज हुआ कि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। अब इतने सारे टोकन्स हैं, इतनी सारी एक्सचेंजेस हैं, प्राइस एक क्रिप्टो का एक एक्सचेंज पे अलग होता है, दूसरी पे अलग होता है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में भी देखेंगे कि NSE BSE के अंदर भी स्टॉक प्राइस चेंज होता था सेम स्टॉक का, तो उसी तरह क्रिप्टो में भी सेम प्रॉब्लम थी। और हमने उस प्रॉब्लम को, क्योंकि वो हमारी खुद की प्रॉब्लम थी, सॉल्व करने के लिए एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बनाया। उस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से हम खुद ट्रेड करते थे, तो हमें बेस्ट प्राइस मिलता था। हमें लगा यार ये तो सबकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने वो प्लेटफॉर्म पब्लिक करा, और 2017 में दैट वाज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट, जिसको थोड़ी सक्सेस मिली। 2020 तक उसे ग्रो करा, और उससे सीखा कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी चाहिए। फिर इंडिया में जब हमने 2020 में लॉन्च किया, एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी कि यार यूज़र खाना एक क्लिक से मंगा सकता है, कैब एक क्लिक से कर सकता है, बट क्रिप्टो खरीदने के लिए उसे एक्सचेंजेस पे जाना पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स, ऑर्डर बुक समझने पड़ते हैं। तो क्या हम एक वन क्लिक एक्सपीरियंस बना सकते हैं? और वहीं से कॉइनस्विच की रियल जर्नी शुरू हुई 2020 से, जहाँ मतलब आज हम हैं 2.5 करोड़ यूज़र हैं हमारे पास, 1.9 बिलियन वैल्यूएशन कंपनी की, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स ने हमें इन्वेस्ट करा है। ये एक छोटे से आइडिया, पर्सनल नीड से शुरू हुआ था, जो आज इतना बड़ा बन चुका है। ओके, अब आपके और आपके फ्रेंड्स के बारे में अगर बात करें, अक्सर ये कहा जाता है कि फ्रेंडशिप को और बिजनेस को मिक्स नहीं करना चाहिए, या फ्रेंड्स के साथ कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए, तो फ्रेंडशिप भी खराब हो सकती है। बट इन योर केस 2017 से, इफ आई एम राइट, आप बखूबी आप तीनों इसे निभा रहे हैं। सो इज देयर एनीथिंग स्पेशल जो आप लोगों ने, मतलब पहले ही आप लोगों ने कुछ चीज़ें क्लियर की हैं, मतलब व्हाट इज़ द मंत्रा कि फ्रेंड्स के साथ इतने साल तक एक सक्सेसफुल बिजनेस जो है आप कर रहे हैं? तो पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि फ्रेंड्स के साथ बिजनेस करना कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, बट बहुत रिवॉर्डिंग भी होता है। Okay. सबसे पहले बिजनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। द पीपल यू कैन रिलाई ऑन, द पीपल हु यू नो इन एंड आउट ऑफ, आर द पीपल जिनके साथ आपको बिजनेस करने में मजा भी आता है, और आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं फुल ऑन, राइट? शुरू से ही हमारी फ्रेंडशिप का आई थिंक एक बहुत अच्छा पहलू ये रहा है कि हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ क्लियरली पता है और वीकनेस भी पता है। तो जैसे मैं प्रोडक्ट में अच्छा हूँ, विमल ऑपरेशंस बहुत अच्छा संभालता है, गोविंद टेक में बहुत अच्छा है। तो हमने इनिशियली ही अपने रोल्स डिवाइड कर लिए थे। आई थिंक दैट हेल्प्ड अस अ लॉट, क्योंकि हाँ, तो वरना क्या होता है, सबको लगता है कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है, एंड एवरीवन फाइट्स फॉर दैट अटेंशन। हमारा वो पहले से ही सॉल्व था, एंड वी अंडरस्टूड ईच अदर, कौन क्या करने वाला है, एंड वी न्यू ईच अदर सो वेल दैट वी नेवर डाउटेड ईच अदर। वी सेड कि अच्छा, यू आर गुड एट इट, यू गो डू व्हाटएवर बेस्ट यू कैन इन दैट, राइट? बट इसका एक दूसरा पहलू भी है जो काफी लोग शायद नहीं देखते हैं, क्योंकि गोविंद एंड विमल वर दी ओनली लाइक बेस्ट फ्रेंड्स आई हैड, राइट? एंड जब आप उनके साथ बिजनेस शुरू करते हो, 9 साल तक बिजनेस रन करते हो, बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, लेकिन वो फ्रेंडशिप जिसके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते थे पहले, आप दुखी हो तो जा सकते थे और बोल सकते थे आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड टुडे, आज वो थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज अब बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ दोनों साथ में जाती हैं। तो अगर कभी बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा, तो यू वुड रादर डिस्कस अबाउट बिजनेस एंड नॉट टॉक अबाउट कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। तो आई थिंक फ्रेंडशिप का वो पहलू थोड़ा कम हो जाता है जब आप बेस्ट फ्रेंड्स के साथ करते हैं, बट अगर मुझे मौका मिला दोबारा करने का, तो भी मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स ही चूज करूंगा हमेशा, बिकॉज जो वो सपोर्ट करते हैं थ्रू आउट योर एंटायर जर्नी, बिकॉज इट्स सो वॉलेटाइल, ऊपर नीचे चलती है, आज कोई प्रॉब्लम कल कोई प्रॉब्लम, वहाँ पे फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड पार्ट ऑफ माय लाइफ टू हैव my best friend support me. And I guess it's a learning for everyone because we usually say कि personal and professional life Yes. अलग होनी चाहिए, we should not mix it, but again it's a very good learning for all of us. So now if we talk about CoinSwitch, we all know that आपके प्लेटफॉर्म पर आप 2.5 करोड़ लोगों को जो है सर्व कर रहे हैं।
नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट विच इज़ क्रिप्टो, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो हर किसी के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, बट ऑन योर प्लेटफॉर्म यू आर मेकिंग इट ईजी. सो व्हाट इज़ योर फिलॉसफी? तो इसके पीछे एक कहानी है. तो जब हमने 2020 में इंडिया में लॉन्च करने का ट्राई करा, क्योंकि आरबीआई बैन रिवर्ट हो गया था, तो वी हैड द अपॉर्चुनिटी कि यार इंडिया में इनोवेट कर पाए. हमने कहा कि यार हम प्लेटफॉर्म सिंपल बनाएंगे, क्रिप्टो घर घर तक पहुंचाएंगे. बट हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि वो सिंपल हो, हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि वो घर घर तक पहुंचे. तो अभी क्या कमी है, राइट? तो हमने उसकी मेजरमेंट रखा कि लोग बोलते हैं MVP, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट. हमने उसे रखा कि मदर वेरीफाइड प्रोडक्ट. अगर मेरी मॉम क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर पाई हमारी ऐप से, तो इसका मतलब हमने इतना सिंपल बना दिया है कि कोई भी इंडिया में इसमें इन्वेस्ट कर सकता है. एंड लकीली विद इन 1 महीने जब हमने प्रोडक्ट अपना लॉन्च करा, सिंप्लीफाई करा, हमने नए कॉन्सेप्ट लाए कि जैसे लोग बहुत क्रिप्टो में कंफ्यूज हो जाते थे कि 0.001 बिटकॉइन खरीदूं, क्या खरीदूं. हमने कहा यार सब छोड़ो, 100 रुपये से आप शुरू कर सकते हो अपनी जर्नी. 100 रुपये डालो, किसी भी कॉइन में डालो, 1 क्लिक में आप वो बाय और सेल कर सकते हो. तो हमने उसे इतना सिंप्लीफाई कर दिया, और विद इन 1 मंथ माई मॉम कॉल्ड मी वन डे कि यार मैंने आज बिटकॉइन खरीदा है और थोड़ा इथीरियम खरीदा है. एंड आई थिंक दैट डे वी न्यू कि वी हैव डन अ गुड जॉब. सर्टिफिकेशन मिल गया है. एंड आई थिंक दैट वाज आवर मोटिव कि हम हर इंडियन को इस कॉम्प्लेक्सिटी, क्रिप्टो जैसे आपने बोला खुद ही जटिल है, हाँ. उसको सिंपल कैसे बनाएं. अगर हमारे पेरेंट्स उस टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हैं, तो हमने वो काफी हद तक अचीव कर लिया है. अचीव कर लिया है. तो वो ही हमारा एम था, और आई थिंक वी डिड गुड इन ऑन दैट. नहीं, मम्मा का अप्रूवल है तो अप्रूवल मिल गया है. ग्रेट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है नॉट जस्ट इन क्रिप्टो, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की जब बात आती है तो भरोसा मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट सम सर्टिफिकेशंस, जैसे कि FIU का के साथ रजिस्ट्रेशन है, देन ISO की सर्टिफिकेशन है, तो ये एक इन्वेस्टर के लिए या जो भी आपके यूज़र्स हैं उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब हम सुरक्षा को लेकर बात करें. तो आई थिंक सुरक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट होती है. एक इंसान दिन रात काम करके पैसे कमाता है, उस पैसे को आप फ्रॉड नहीं होना दोगे कभी. पहले क्या होता था, आपको भरोसा मिलता था बैंक ब्रांचेस से. आप घर से निकलते थे, आपको दिखता था यहाँ पे तो SBI की ब्रांच है, कुछ भी गलत होगा तो मैं इस ब्रांच में चला जाऊंगा. आजकल डिजिटल एज प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिनकी ऑफलाइन ब्रांच नहीं होती. तो लोग ट्रस्ट कैसे करें, वो कैसे जाने कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है और कौन सा प्लेटफॉर्म बुरा है. तभी ये सारी सर्टिफिकेशन मैटर करती है. ये सर्टिफिकेशन बताती है कि हम क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं. यूज़र के डेटा प्रोटेक्शन, यूज़र की इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, जैसे हमने POR, हम दुनिया में पहले थे जिसने प्रूफ ऑफ एसेट्स निकाला था, प्रूफ ऑफ रिजर्व्स निकाला था इंडिया में. वो क्या होता है कि आप जब क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म सिक्योर करता है, वो अपने पास रखता है, मेक श्योर करता है कि उस पर कोई खतरा ना है. हमने पहले देखा है कि कुछ प्लेटफॉर्म जैसे FTX, वॉल्ट वगैरह प्लेटफॉर्म ने ये क्रिप्टो को यूज करके अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स में डाल दिया और सारा पैसा लूज कर दिया. तो उसी से POR इजाद हुआ था कि यार आपको यूजर को बताना है कि ये पैसा यूजर को बिलोंग करता है और आपने उसे सेफली एंड सिक्योरली एक वॉल्ट में रखा हुआ है जिसको आपने कभी मिसयूज नहीं करा. तो ये सारे स्टैंडर्ड्स ओवर टाइम इवॉल्व हुए हैं टू गिव ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी टू द यूजर. एंड उसमें ISO सर्टिफिकेशन, FIU रजिस्ट्रेशन बहुत हेल्प करता है यूजर को बताना कि हम क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, हम दूसरे प्लेटफॉर्म से कैसे अलग और बेहतर हैं. ट्रू. सो अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, स्पेशली मुझे लगता है कोई भी इंसान आज के टाइम पे इन्वेस्ट करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है पेशेंस आज नहीं रहती है. थोड़ा सा भी अगर हम लॉस में चले जाते हैं तो हम बहुत पैनिक करते हैं, स्पेशली जब मार्केट डाउन जाता है तो वी गेट पैनिक कि ये भी बंद कर देते हैं, सब बंद कर देते हैं. और स्पेशली विद क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो को लेकर इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है, इतनी अनसर्टेनिटी है अभी भी लोगों के माइंड में. तो व्हेन इट गोज डाउन या लॉस होता है तो लोग बहुत ही पैनिक करते हैं. तो ऐसे में वो समझ नहीं पाते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही टाइम इसको देना है. सो फॉर दिस व्हाट इज योर टेक, या आपके जो यूजर्स हैं, आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे यूजर्स होंगे जो ये मतलब जो ये फेस करते हैं और जो आपके साथ शेयर भी होता होगा. तो how do you motivate them and what is your philosophy on?
तो जब हमने 2017 में शुरू करा था तो 2018 में और या 2020 में जब इंडिया में लॉन्च किया था तो 2021 में वो क्रेज था। आप किसी भी क्रिप्टो में पैसा डालते थे वो डबल ट्रिपल हो जाता था। तो लोगों में वही माइंडसेट बैठा हुआ था कि यार इसमें तो पैसा डालो तो एक मतलब प्रॉफिट, हाँ, एक महीने में या तो पैसा डबल या जीरो, राइट। बट उन लोगों से जो उन्होंने इन्वेस्ट करा, इस इंडस्ट्री को जाना, समझा कि यार इसमें वैल्यू कहाँ से आती है, और अब क्रिप्टो मल्टीपल साइकिल से ऊपर नीचे जा चुका है, तो उन यूजर्स को समझ आता है कि ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक इन्वेस्ट करेंगे वो 10 दिन में या तो 10x हो जाएगा या 0 हो जाएगा। ये है कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट और अपनी रिसर्च करना कि किस कॉइन में आप इन्वेस्ट। तो अब आप जब देखेंगे कि अभी मार्केट डाउन हुआ था, इंडियन स्टॉक मार्केट भी डाउन हुआ था, क्रिप्टो मार्केट भी डाउन हुआ था, आपने देखा था कि हाईएस्ट रिकॉर्ड SIP कैंसिलेशन हुआ था इस मार्केट डाउन टर्न में। यस, मेरा ये पॉइंट क्वेश्चन था, वो उसी को लेकर मैंने और उन दिनों में हमारे प्लेटफॉर्म पे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्योंकि यूजर्स को ये मतलब उन्हें ये समझ आ गया है कि बिटकॉइन जब गिरता है तो वो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की, क्योंकि यूजर्स हैव गॉन थ्रू मल्टीपल साइकिल्स। तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन से यूजर्स को पता था कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। ऑब्वियसली हम फीचर्स देते हैं SIP जैसे, प्राइस एवरेजिंग जैसे, बट यूजर्स धीरे धीरे उसको समझ पाए और अब मोस्ट ऑफ आवर यूजर्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अपना 4 से 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन क्रिप्टो। आप ओवर एक्सपोज भी नहीं होने चाहिए, अंडर एक्सपोज भी नहीं होने चाहिए, और लॉन्ग टर्म जैसे आप अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखें। तो आई थिंक दैट हैज चेंज्ड मार्केट डायनामिक्स। वही होता है कि मार्केट की लात सबको सिखा देती है। तो आई थिंक धीरे धीरे सब यूजर्स ने, और ऑब्वियसली कॉइनस्विच ने भी काफी एफर्ट्स करे एजुकेशन में टू हेल्प यूजर अंडरस्टैंड कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। ट्रू। नाउ इफ वी टॉक अबाउट योर ब्रांड, पहले सिर्फ कॉइनस्विच था एंड नाउ यू हैव प्रेजेंटेड पीपल को आपने पेश किया है एज ए अम्ब्रेला ब्रांड, और जिसमें लेमन भी अब जुड़ गया है। तो कॉइनस्विच से आगे बढ़कर अब इसकी क्या ज़रूरत थी, क्यों लगा कि अब ये स्टेप हमें लेना चाहिए? तो आई थिंक इसके पीछे की कहानी मेरे बचपन से शुरू होती है। तो आई थिंक तीनों हम, गोविंद, विमल और मैं, सब मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, ऑलवेज स्ट्रगल्ड विद मनी। तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता अगर किसी ने हमें स्कूल जाने के या स्कूल फ़ी के या कॉलेज फ़ी के पैसे नहीं दिए होते। तो वहाँ पर हमें ये था कि यार हमारे मम्मी पापा दिन रात काम करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अभी भी HNIs के पास है, उनका पैसा ग्रो, बल्कि वो किसी यूलिप वगैरह में इन्वेस्ट करके पैसा खो भी चुके थे, विच इज़ अ स्टोरी मोस्ट इंडियंस कैन रिलेट टू। तो हमारा शुरुआत से ही फाइनेंस में इंटरेस्ट था कि यार हम मिडिल क्लास को वो प्लेटफॉर्म कैसे दे पाएं टू ग्रो देयर मनी। क्रिप्टो वाज द फर्स्ट एसेट क्लास, क्योंकि हमें क्रिप्टो में हम अर्ली थे, हमें समझ आता था, तो हमने सिंप्लीफाई करा। बट जैसे मैंने कहा, क्रिप्टो विल ओनली बी 4 to 5% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो हमें स्टॉक मार्केट को भी, म्यूचुअल फंड मार्केट को भी सिंप्लीफाई करने के लिए आगे बढ़ना था, एंड दैट इज वेयर Lemons come, especially mutual funds. Yes. Now the time has come, जो मैं खुद भी feel कर रही हूँ कि people have become so aware, especially with SIPs, they have become so aware. तो आज भी अगर आप देखें तो 70% म्यूचुअल फंड मार्केट को बीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीपल कंटिन्यू टू डू SIP ऑन दैट, क्योंकि जो एवोल्यूशन हुआ है स्टॉक मार्केट में, पहले सब ऑफलाइन होता था, अब अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स है जो अब ऑनलाइन करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं। हाँ, बट अभी भी वो पॉइंट पेंडिंग है कि जहां प्लेटफॉर्म सही एडवाइस दे सके, सही गाइडेंस दे सके कि यार डबल डाउन करना है SIP पे, या रोकनी है, या विड्रॉ करना है, या री इन्वेस्ट करना है। आई थिंक लेमन इज ट्राइंग टू सॉल्व दैट, विच इज द नेक्स्ट जर्नी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स, जिन्हें डिसीजन मेकिंग अभी ब्रोकन है। वो आ तो जाते हैं मार्केट में कि किसी दोस्त ने बोला यार ये स्टॉक बढ़ जाएगा, खरीद ले, बट उन्हें नहीं पता कि उस स्टॉक को कब बेचना है, कब डबल डाउन करना है, या कब लॉस बुक करके मार्केट से दूर हो जाना है। तो लेमन इज ट्राइंग टू सॉल्व एग्जैक्टली दैट। हाँ, तो अगर आप इसके बारे में हमें इन डेप्थ बोले, बिकॉज दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली, क्यों व्हेन वी टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इसको लेकर जो कंपटीशन है मार्केट में बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपका जो ऐप है लेमन, वो कैसे मदद करेगा इन्वेस्टर के लिए, या किस लेवल के इन्वेस्टर के लिए वो है, कितना ईजी है, कितना सिंप्लीफाई करेगा ये इन्वेस्टमेंट को, उसके बारे में बताइए। तो मैं आपको कॉइनस्विच से इस जर्नी को रिलेट करवाऊंगा, क्योंकि कॉइनस्विच जब हमने 2020 में शुरू किया था तो ऐसा नहीं था हम इंडिया में पहले प्लेटफॉर्म थे,
बल्कि इंडिया में शायद हम आखिरी प्लेटफॉर्म थे जो इतना बड़ा बन चुका है। हमसे पहले बहुत सारी एक्सचेंजेस, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स क्रिप्टो के ऑलरेडी थे इंडिया में, बट हम तब भी 6 महीने में सबको बीट इसलिए कर पाए बिकॉज हमने सिंप्लिसिटी पे ध्यान दिया, एजुकेशन पे ध्यान दिया, क्योंकि जो टूल्स HNI पे अवेलेबल थे वो रिटेल यूज़र पे अवेलेबल नहीं थे। तो हमने उन टूल्स को रिटेल यूजर्स को अवेलेबल कराया, उसी तरह हम ग्रो कर पाए। तो लेमन भी चाहे वन ऑफ द लास्ट एंट्रेंट है इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, बट जैसे मैंने कहा कि अभी भी इस इंडस्ट्री में स्कोप बहुत बड़ा है। जैसे आप देखेंगे कि जो पहले ऑफलाइन प्रोसेस होता था अब वो ऑनलाइन होता है, इजी होता है, 5 मिनट में हो जाता है। बट अभी भी यूजर को तो नहीं पता कि वो किस में इन्वेस्ट करे, वो अपना पैसा कैसे ग्रो करे, व्हाट आर द राइट म्यूचुअल फंड्स, राइट स्टॉक्स एट द राइट टाइम टू बाय। तो लेमन इज ट्राइंग टू सॉल्व द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड डिसीजन मेकिंग। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे एल्गो ट्रेडिंग है। पहले एल्गो ट्रेडिंग इज ओनली बिल्ट फॉर HNIs। वो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग होता था, उसमें पैसे डालो, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो योर मनी। नाउ हमने वो लेमन पे लॉन्च करा है। सिर्फ 50,000 रुपए से आज रिटेल इन्वेस्टर भी सेम एल्गो ट्रेडिंग जो HNIs को अवेलेबल थी सिर्फ पहले, वो हमारे प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली यूज कर सकता है। ऐसे ही हमने काफी इनोवेशन लेमन पे करे हैं टू मेक इट सिंपल, टू गिव देम यूजर्स द टूल जो पहले सिर्फ कुछ ही ट्रेडर्स के पास होते थे। क्यों सिर्फ सेबी का डेटा कहता है 93% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी, राइट? हमें वो चेंज करना है। क्या हम वो जो 7% ट्रेडर्स पैसा कमा रहे हैं वो टूल्स क्या हम 100% ऑफ आवर लेमन यूजर्स को दे पाए, उनको हेल्प करें ट्रेड बेटर करने में, ग्रो करने में विद द हेल्प ऑफ AI एज वेल अलोंग द वे, राइट? तो दैट्स व्हाई लेमन इज द नेक्स्ट स्टेप इन द एवोल्यूशन ऑफ स्टॉक मार्केट इज व्हाट आई बिलीव। सो आई गेस मुझे और मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहीं पे मिल गया, बिकॉज आई वांटेड टू आस्क दिस कि मेकिंग मनी फॉर ऑल जो ये विजन है आपका कि हर इंडियन जो है वो अपना वेल्थ क्रिएट करे, वो अपना मनी ग्रो कर सके, तो इसमें लेमन का क्या भूमिका जो है, क्या रोल जो है वो रहेगा? आई गेस यू गिव उसमें। हाँ, बस मैं एक ही पॉइंट ऐड करूंगा कि अगर आप माने कि 1000 रुपये किसी अमीर आदमी के पास 1000 रुपये और किसी से फार्मर के हाथ में 1000 रुपये, आपको लगेगा 1000 तो 1000 है, दोनों इक्वल वैल्यू है, बट वो इक्वल वैल्यू नहीं होता। जो टूल्स एक HNI पे अवेलेबल हैं उस 1000 रुपये को ग्रो करने के लिए, वो एक मिडिल क्लास पे अवेलेबल नहीं है। तो लेमन और कॉइन स्विच दोनों का एम यही है, मेकिंग मनी इक्वल फॉर ऑल। मीन्स क्या हम वो सारे टूल्स, सारी एजुकेशन, सारे AI लेड इनिशिएटिव्स हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हर इंसान के हाथ में जिसके पास ये ऐप है। तो उस पर वही टूल्स होंगे अपना पैसा ग्रो करने के लिए जो आज सिर्फ कुछ ही लोगों पे इंडिया में अवेलेबल है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल आवर मिशन मेक मनी इक्वल फॉर ऑल, जिसका मतलब है कि हम क्या पूरे इंडिया में वो टूल्स अवेलेबल करा सकते हैं जिससे लोग शांति से अपना पैसा ग्रो कर सके। उनके इन्वेस्टमेंट लाइफ में एटलीस्ट देयर इज अ पार्टनर दे कैन ट्रस्ट to grow their money, to grow their money and create their wealth, right? अब जैसे यहाँ पे आपने कहा कि आपके जो यूज़र्स हैं वो आप पर कितना भरोसा करते हैं, लेकिन सिर्फ यूज़र्स ही नहीं, अगर हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करें, बड़े बड़े नाम जो है जो ऑलरेडी आप पर भरोसा जता चुके हैं, जैसे कि आई कैन सी A16Z, टाइगर ग्लोबल, सीक्वा कैपिटल, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आप पर भरोसा जताया है। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि what do you think कि what is your USP या what is that one thing जो आपको लगा कि ग्लोबल इतने बड़े इन्वेस्टर्स को उन्होंने अट्रैक्ट किया है या कन्विंस किया है आप में भरोसा जताने के लिए, एंड साथ ही साथ उनकी क्या उम्मीदें हैं आपसे, एंड आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब हाउ डू यू बैलेंस दिस? तो अल्टीमेटली किसी भी इन्वेस्टर का एंड गेम होता है फाइनेंशियल प्रॉफिट, राइट? बट फाइनेंशियल प्रॉफिट तक आप कैसे पहुंचेंगे? जब आप कोई ऐसी चीज बनाएंगे जो यूजर्स को हेल्प करती है। यूजर आपको तभी पे करेगा जब उसको हेल्प मिलेगी, जब उसको फायदा होगा। अगर यूजर को फायदा नहीं है तो वो आपकी ऐप छोड़ देगा, वो कहीं और चला जाएगा। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स और हमारा एक वाई कॉम्बिनेटर इज अ वेरी ग्रेट स्टार्टअप एक्सेलरेटर, जिसका एक कहना है कि मेक थिंग्स व्हाट यूजर्स वांट। तो एक एंटरप्रेन्योर का यही काम है कि वो देखे कि यार यूजर को क्या चाहिए
और उसे बेस्ट पॉसिबल में बनाए। जैसे हमारे फील्ड में भी जैसे यूजर फ्रेंडली में कंटेंट, आई टोटली रिलेट। जो यूजर को चाहिए, और अगर जैसे लोग बोलते हैं कि इंडिया में लोग पे नहीं करना चाहते, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप कोई ऐसी चीज बनाएंगे जो यूजर को हेल्प कर रही है, वो डेफिनेटली आपको पे करेगा, बट यू हैव टू मेक इट such a great product that users are willing to pay for it. तो इन्वेस्टर्स का भी अलाइनमेंट उसी पे होता है कि क्या आप लॉन्ग टर्म में ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स को हेल्प करे। प्लस इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट। इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन आप देखेंगे तो कोविड से ही ग्रो होना शुरू हुई है, कोविड से ही फाइनेंशियल सेक्टर में बूम आया है। तो अभी सिर्फ 4 साल 5 साल ही हुए हैं, अभी इसे बहुत दूर जाना है। अभी 5 to 6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन invest beyond say gold, real estate into stocks and everything. अब awareness हाँ, तो और ये काफी, ये डबल ट्रिपल होगा in the next few years. तो I think opportunity in the market. Second, they trust us to solve for our user. क्या हम अपने यूजर के लिए सही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? That's where the alignment come in. और अगर we can solve it at scale, they will obviously get the financial outcomes they are looking for, ultimately helping user grow their wealth, which will make company become bigger as well. When we talk about startups, तो हमने देखा है कि बहुत सारे startups आते हैं और वो उतना ग्रो कर ही नहीं पाते हैं, मतलब दे शट डाउन या बहुत सारी चीज़ें देखिए। बट जब हम आपकी कंपनी की बात करते हैं, अभी आप तकरीबन 500 या 600 लोग हैं, आई एम श्योर, जिनको आप लीड कर रहे हैं, जिनके आप लीडर हैं, तो ऐसे में वो क्या एक लिंक है या वो क्या एक कड़ी है जो इसको जोड़ता है, जिससे कि एक स्टार्टअप जो है वो एक स्केल्ड अप जो है ऑर्गेनाइजेशन बनता है? तो ब्रायन चेस्की, हु इज द फाउंडर ऑफ एयरबीएनबी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था विच इज कॉल्ड फाउंडर्स मोड। तो उसमें क्या होता है कि ही टॉक्स अबाउट कि एक फाउंडर मोड होता है जिसमें आप अपने कस्टमर के लिए कुछ भी करते हो टू मेक देम सक्सेसफुल। तो एज अ लीडर मेरा जॉब यही है, जैसे कंपनी ग्रो होती है, कैन आई अनेबल पीपल टू सॉल्व फॉर माई यूजर्स? क्या जो एम्पैथी मैं अपने यूजर्स के लिए रखता हूँ कि उन्हें कोई पेन होता है तो आई गो एंड ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, क्या मैं अपने हर एम्प्लॉय में वो एम्पैथी एम्पावर कर सकता हूँ? क्या मैं उन्हें इतनी पावर दे सकता हूँ कि दे कैन चेंज एनीथिंग इन द कंपनी इफ दे वांट टू, एज लॉन्ग एज वो अपने यूजर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो आई थिंक यही 2 चीज़ें मैंने सीखी हैं कि एम्पैथी फॉर योर यूजर्स शुड बी वेरी हाई इन योर टीम, और उन पे ये पावर होनी चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, जो भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी उन पे एम्पैथी होती है अपने यूजर के लिए सॉल्व, बट उन पे पावर नहीं होती टू मेक एनी चेंज। तो कैन आई एम्पावर माई यूजर्स टू मेक दैट चेंज? तो आज हमारे यहाँ कोई भी किसी भी टीम में काम कर सकता है, किसी को लगता है ये प्रॉब्लम है, ही कैन गो एंड ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। फ्लेक्सिबिलिटी कहीं पर भी। तो हमारे आप देखेंगे तो बहुत सारे सपोर्ट से लोग प्रोडक्ट मैनेजर्स बने हैं, क्योंकि दे कैन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम ऑफ द यूजर, दे वर द क्लोजेस्ट टू द यूजर। यूजर आता था, सपोर्ट चैट में प्रॉब्लम बताता था, दोज पीपल हैव कम फॉरवर्ड सेइंग कि आशीष हमें ये सॉल्व करना चाहिए, मैंने कहा आप ही सॉल्व कर लो। They became product managers, ended up solving those users' problem. तो हमारे में वो power, flexibility and empathy is what we focus on. As जैसे जैसे हम grow करते हैं, एक founder मेन प्रॉब्लम से और हर माइन्यूट प्रॉब्लम से थोड़ा दूर हो जाता है, वो थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है कि अगले 5 साल में कैसे ग्रो करेंगे, अगले 10 साल में। बट स्टिल हमें ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम हर दिन सॉल्व करनी है टू बी द बेस्ट ऐप फॉर आवर यूजर्स। वहाँ पर एम्पावरिंग माई पीपल and having that empathy with each one of them to solve for the users become very very critical. तो इन 2 चीज़ों की वजह से ही कंपनी में ट्रांजिशन, ऑब्वियसली मुझे भी सालों लगे हैं सीखने में that this is the recipe, but अब this works very well for us. तो ये तो था कंपनी के इनसाइड का कहानी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एक कंपनी से दूसरी कंपनी, एज इन आजकल जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस भी कर रहे थे, फाउंडर्स बैकिंग फाउंडर्स, तो इसके बारे में व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? टेल मी अबाउट इट। एंड इंडिया में इसे पूरी तरह से आने में कितना समय लग सकता है? आई थिंक जैसे आपने बहुत सही बात करी कि यूएस में ये कल्चर काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो आप देखेंगे कि जो भी सक्सेसफुल कंपनीज हुई हैं, उन्होंने किसी ने हेल्प करा, मेंटरशिप करी टू ग्रो, राइट? इट वॉज नॉट जस्ट कि फाइनेंशियली हेल्प कर दी। ऑब्वियसली फाइनेंशियल इज अ बिग एस्पेक्ट, हर कंपनी को बड़ा बनने के लिए थोड़ा पैसे की ज़रूरत होती है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बिकॉज हर स्टार्टअप बहुत ही अनसर्टेन वे में ग्रो करती है। जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो यूनिक होती हैं फाउंडर्स के लिए।
बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वो फाउंडर्स फेस कर रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम शायद किसी और फाउंडर ने ऑलरेडी सॉल्व करके आगे बढ़ चुका है। आगे बढ़ा होगा। तो उस फाउंडर को जो आज शुरू कर रहा है उसको ये रीलर्न करने की जरूरत नहीं है, उसको खुद मिस्टेक करने की जरूरत नहीं है। ही कैन सिंपली लर्न फ्रॉम अदर फाउंडर्स। आई थिंक इंडिया में वो थोड़ा कल्चर अभी कम है, बट आप देखेंगे कुछ फाउंडर्स ने काफी अच्छा करा है, शार्क टैंक ने काफी प्रमोट करा है, अब हाँ। काफी फाउंडर्स आ चुके हैं आगे। मुझे ऐसा लगता है कि शार्क टैंक का आना एक्चुअली ये रेवोल्यूशन लेकर आ सकता है, जहाँ पे एक फाउंडर नए नए स्टार्टअप्स में यस, invest करेगा। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये ऑल्सो समझने की बात है। जैसे क्रिप्टो में हम 9 साल से कर रहे हैं, हाँ। हमने ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं जो एक क्रिप्टो फाउंडर को आती है शुरुआत में, राइट? कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहले, बैंक अकाउंट से, टू पहले क्लाइंट क्लोजिंग तक, राइट? तो वो हम इन बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को डे 1 से हेल्प कर सकते हैं, नॉट जस्ट पैसे में बट ऑल्सो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। आई थिंक वो कल्चर अभी थोड़ा कम है इंडिया में, बट होपफुली जैसे मोर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टेड टू बी सेलिब्रेटेड रादर टू बी लुक्ड अपॉन, राइट? तो आई थिंक ये धीरे धीरे बढ़ेगा, और इसीलिए हमने CoinSwitch Web3 फंड भी बनाया है, जिससे हम ऐसे स्टार्टअप्स को फंड करते हैं जो इसी फील्ड में डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस और पैसे के साथ वो बहुत फास्ट डेवलप कर सकते हैं, राइट? तो आई थिंक धीरे धीरे यू विल सी कि ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स इंडिया में भी आएंगे जो कि शायद समडे विल बीट द सिलिकॉन वैली एज वेल। डेफिनेटली वी विल। सो ये तो थी आपकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में हमने बात की। नाउ वी ऑल नो दैट आपको बहुत सारे रिकॉग्निशन मिले हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान आपको मिला है हर जगह से। अब ऐसे में आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है जो बैक ऑफ द माइंड तो रहता ही होगा, एंड स्पेशली विद ऑल द फाउंडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स इट इज़ देयर कि बैक ऑफ द माइंड। तो अब टेंशन को अनवाइंड करने के लिए व्हाट इज़ योर मंत्रा, या आई कैन आस्क कि क्या करते हैं आप अपनी मेंटल पीस के लिए? हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? श्योर, आई थिंक मेंटल पीस को मैनेज करवाना इज अ स्टार्टअप इज अ टफ जॉब, क्योंकि हर दिन ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपने कभी नहीं देखी, राइट? और ऐसी यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको लगता है कि यार ये कैसे हो सकती है प्रॉब्लम, राइट? उस टाइम पे आई थिंक 2 चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। एक है ट्रस्ट इन योर टीम, राइट? अपने आसपास ऐसे लोगों को सराउंड कर पाना कि सारी प्रॉब्लम आपकी जिम्मेदारी नहीं है सॉल्व करना, आप पे हेल्प है अक्रॉस योर टीम, हाँ, जिन पे आप रिलाई कर सकते हो। आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स बाय योरसेल्फ। तो आप अपने फ्रेंड्स पे, अपने कलीग्स पे रिलाई कर सकते हो टू हेल्प यू इन द टाइम, यू जस्ट नीड टू आस्क फॉर हेल्प। तो आप यू शुड बी ओपन टू आस्किंग फॉर हेल्प। दैट इज वन थिंग दैट आई हैव लर्नड अलॉन्ग द वे। सेकेंड इज ऑब्वियसली फैमिली, कि जब आप परेशान होते हो, आप किसी से जूझ रहे होते हो, आई थिंक फैमिली बिकम्स दैट पॉइंट कि जो आपको हेल्प करता है, आपको रियलाइज कराता है कि आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। इफ़ यू हैव फेथ इन योर विजन, फेथ इन योर सेल्फ, यार मैं एक बड़ी चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ। जो स्ट्रगल्स मैंने अपनी लाइफ में बचपन में देखे हैं, मम्मी पापा को गो थ्रू करते हुए देखे हैं, अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा प्लेटफॉर्म बना पाऊंगा जहाँ पे लोग अपना पैसा ग्रो कर पाएंगे, तो मैं मिलियंस ऑफ उन छोटे चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स को हेल्प कर रहा हूँ टू एक्चुअली लीड अ गुड लाइफ, राइट? तो आपको अपने विजन पे अगर भरोसा है, फैमिली का सपोर्ट है, एंड हैव इनफ पीपल अराउंड यू टू हेल्प यू इन व्हेन यू नीड देम, राइट? आई थिंक इन तीनों के कॉम्बिनेशन से टेंशन कम होती है, बट टेंशन स्टार्टअप लाइफ में इज ऑलवेज। मुझे लगता था एक बार यूनिकॉर्न बन गए तो शायद लाइफ थोड़ी इजी होगी, बट आई थिंक लाइफ हैज बिकम ओनली हार्डर एंड हार्डर। तो आई गेस वही वाला मिथ है जो हमें बचपन से बोलते हैं ना कि बस इतना कर लो हो जाएगा, बस स्कूल में पढ़ना है, अब आगे लाइफ अच्छी है, कॉलेज तक पढ़ लो आगे। सो आई टोटली अग्री। बट अब क्योंकि हम टेंशन की बात कर ही रहे हैं, तो यूजली जब मार्केट क्रैश होता है, मार्केट डाउन होता है, तो आई एम श्योर वो टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रेसफुल रहता होगा, या कोई भी रेगुलेटरी, कोई भी एनी हर्डल जब कोई आता है, तो ऐसे क्राइसिस में व्हाट इज़ योर मंत्रा टू मैनेज, या किन किन चीज़ों पे आप सबसे पहले फोकस करते हैं जब भी ऐसा कोई डैमेज या क्राइसिस होता है? तो मार्केट वॉलेटिलिटी किसी के हाथ में नहीं है, कभी भी मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। पिछले कुछ समय से तो बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, तो हमने 9 साल से हम ये कर रहे हैं, हमने एक चीज़ बहुत अच्छी तरह सीखी है कि जब भी मार्केट नीचे जाता है, जब सब
टेंशन में होते हैं कि क्या करें, दैट इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड प्रोडक्ट्स फॉर योर यूजर्स। तो दैट इज द बेस्ट टाइम आप इनोवेट करो, राइट? जब कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा है क्योंकि मार्केट डाउन है, उसी में आप ऐसे प्रोडक्ट बना पाओगे जो कि उस डाउन मार्केट को सॉल्व करे, राइट? तो हम उसमें प्रोडक्ट बिल्डिंग मोड में चले जाते हैं जहां पे हम बस बिल्ड करते हैं, और जब मार्केट अच्छा होता है दे गिव 10x रिटर्न्स दोज प्रोडक्ट्स। तो हम प्रोडक्ट बिल्डर्स हैं, हमेशा से वही रहे हैं। तो हमने यही सीखा है कि मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यू टू इवॉल्व योर प्रोडक्ट, कंटिन्यू टू सॉल्व फॉर योर यूजर्स, कि चाहे कोई भी मार्केट कंडीशन हो, क्या आप इनफ अपॉर्चुनिटी यूजर को दे सकते हैं। जब मार्केट नीचे भी जाता है, क्या आप उन्हें शॉर्ट करने की अवेलेबिलिटी दे सकते हैं, राइट, अपने प्लेटफॉर्म पे। या से इंडियन मार्केट नीचे जा रहा है, क्रिप्टो मार्केट ऊपर जा रहा है, या फिर से क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैन यू गिव देम मोर अपॉर्चुनिटी इन एनी मार्केट कंडीशन टू मेक मनी, राइट? एंड दैट इज व्हाट वी फोकस ऑन, कि क्या हम प्रोडक्ट को इवॉल्व कर सकते हैं टू अ लेवल वेयर नो मैटर व्हाट द मार्केट कंडीशन आर, लेकिन हमारे यूजर हमेशा प्लेटफॉर्म पे विल फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू मेक मनी, राइट? और टू इवन डी रिस्क। अगर कोई मार्केट गिर रहा है, हाउ डू दे डी रिस्क विदाउट लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट? तो इन्हीं प्रोडक्ट्स पे हम फोकस करते हैं, एंड हमने यही सीखा है लास्ट 9 साल में, जब भी आप इन प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हो तभी मार्केट में स्टेप चेंज आता है, तभी प्रोडक्ट एवोल्यूशन तभी होता है जब व्हेन मार्केट फोर्सेस यू टू इनोवेट, और इनोवेशन पे ही हमारा फुल फोकस होता है ड्यूरिंग दीज टाइम्स। ग्रेट। सो नाउ आई गेस बहुत सारी हमने बातें यहाँ पर आपके साथ की, बट नाउ आई एम गोना हैव अ लिटिल रैपिड फायर विद यू, रैपिड फायर राउंड, एंड एज यू नो कि बहुत ही कम समय आपको मिलेगा इसका आंसर करने में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो क्रिप्टो या स्टॉक्स? आई थिंक बोथ। अगेन, जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी किसी भी मार्केट में आ सकती है, बट आप मुझे पर्सनली पूछेंगे तो मैंने क्रिप्टो से अपनी शुरुआत करी थी। मुझे लगता है अभी भी क्रिप्टो मार्केट को बहुत दूर जाना है। True. तो बहुत रेवोल्यूशन आना है क्रिप्टो मार्केट में। स्टॉक मार्केट में भी हम चेंज लाएंगे, बट क्रिप्टो मेरे दिल के ज्यादा पास है। ओके, सो इट इज क्रिप्टो। कॉर्पोरेट जॉब की स्टेबिलिटी या स्टार्टअप का हासिल? आई थिंक बोथ। सो आपको जॉब की स्टेबिलिटी और जॉब से, क्योंकि वो कंपनी यहाँ तक पहुंची है कुछ चीज़ें करके, आपको वो सीखना ज़रूरी है, तभी आप अपने स्टार्टअप में सक्सीड कर पाएंगे। अल्टीमेटली मुझे लगता है हर इंडियन को एक बार स्टार्टअप ज़रूर करनी चाहिए। वो रिस्क और रिवॉर्ड देखना चाहिए कि मार्केट में क्या होता है, कैसे चीज़ें एक्चुअली बनती हैं और बड़ी होती हैं या फेल हो जाती हैं। वो एक्सपीरियंस ज़िंदगी में कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, सो वन बुक दैट changed your life, or we can say that changed your perspective towards life, one book जो आपको लगता है सबको पढ़नी चाहिए? हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स। तो बेन हॉरोविट्ज, जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट भी करा है, हम इंडिया की पहली कंपनी है जिन्होंने उन्होंने इन्वेस्ट करा है। आई थिंक जब मैंने उनकी बुक पढ़ी थी, मुझे लगता था एंटरप्रेन्योरशिप इजी है यार, आप इनोवेट करो, यू आर सक्सेसफुल, आपकी फोटो खिंचती है, इंटरव्यूज में बुलाया जाता है, बट किसी ने उसके पीछे की रियलिटी नहीं बताई थी। आई थिंक ये दिस बुक टेल्स यू लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कि हार्डशिप्स क्या होते हैं। ओके, सो फॉर वीकेंड अनवाइंड, टेक पॉडकास्ट और माउंटेन ट्रैवल? आई थिंक बीच इज व्हाट आई वो ऑप्शन नहीं था। ट्रैवल, यस, नो पॉडकास्ट। ओके, सो वेल्थ क्रिएशन का फ्यूचर इन दोनों में से क्या हो सकता है, या रियल एस्टेट या डिजिटल एसेट्स? आई थिंक डिजिटल एसेट्स, टोकनाइजिंग रियल एस्टेट could be the future. Okay, so in crypto portfolio, is it a long-term hold or short-term? Long-term. Of course. एक फाउंडर के लिए सबसे जरूरी स्किल क्या है, पेशेंस या फास्ट एग्जीक्यूशन? आई थिंक फास्ट एग्जीक्यूशन। पेशेंस आपको मार्केट सिखा देगा लेकिन अगर आप पे फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं है तो आप बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे। फास्ट एग्जीक्यूशन गिव्स यू इनफ चांसेस इन द मार्केट, पेशेंस तो मार्केट सिखाई देगा। ओके, सो फॉर कंपनी ग्रोथ, बूटस्ट्रैप रहना या फंड रेज करना? आई थिंक इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं कहूँगा कि अगर आपको कुछ बहुत बड़ा बनाना है तो शायद फंड रेज कुड बी अ बेटर वे, बिकॉज जब आपने प्रॉब्लम ढंग से सॉल्व कर ली है और उसे ग्रो करना है तब पैसे लेना कुछ गलत नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं बूटस्ट्रैप लेके स्लोली ग्रो करूं, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। आई पर्सनली चोज फंड रेज। ओके, सो नाउ वन एडवाइस जो आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को देना चाहते हैं? फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को देना चाहते हैं,
यूजर या तो कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आप किसी भी मार्केट में मत आइए। सब लोग कहते हैं कि आप सीख के इन्वेस्ट करिए, विच इज़ वेरी हार्ड। हम 9 to 9 जॉब्स करते हैं, हम पहले मार्केट सीखें और फिर इन्वेस्ट करें, इट बिकम्स वेरी हार्ड। तो आप छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करिए, फिर आपको मार्केट सिखा देगा कि क्या सही हो रहा है, देन यू विल बी इंटरेस्टेड इन द मार्केट। जब आपकी नॉलेज बढ़े तब आप धीरे धीरे और मार्केट का एक्सपोजर लीजिए, बट पहले छोटे से शुरुआत करिए। ओके, सो आई गेस आई हैव गॉट ऑल माय आंसर्स, बट चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आई एम श्योर आप नए फाउंडर्स को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो व्हाट इज़ योर CXO मंत्रा फॉर ऑल दोज फाउंडर्स जो भी अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना कंपनी बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए व्हाट इज़ योर मंत्रा, व्हाट इज़ योर CXO मंत्रा सो दैट दे कैन बिल्ड दैट ड्रीम? आई थिंक सॉल्विंग फॉर योर यूजर्स, नो मैटर व्हाट हैपन्स, आप पे चाहे पैसा हो नहीं हो, आपके लिए एक चीज़ कांस्टेंट है, यूज़र। वो सबसे पहले आता है। अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो नथिंग विल मैटर। चाहे आप पे करोड़ों रुपए हो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, चाहे 0 रुपए हो, नथिंग विल मैटर। आपको यूज़र की प्रॉब्लम परफेक्टली सॉल्व करनी है, समझना है, एम्पथाइज करना है यूज़र की प्रॉब्लम से। या तो आप खुद यूज़र हो, जैसे हमारे केस में वी वर आवर ओन यूजर्स, that's why we built a product for ourselves and that became big. So until you can empathize with your users, nothing can help you. So solve for your users, have enough empathy for their problems. थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर दिस अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ आशीष सिंघल जी फ्रॉम CoinSwitch एंड लेमन। अब इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और इनकी जर्नी से आपका बिगेस्ट टेक अवे क्या था, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहें जी बिजनेस।